हेलो एवरीवन। अभी अभी हाल में आरआरबी ने एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है, खास करके उन बच्चों के लिए जो बिहार के हैं या बिहार से माइग्रेट कर चुके हैं, चाहे परमानेंटली या टेम्पररली माइग्रेट किए हुए हैं, और वो अगर एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि उन्होंने अगर एप्लीकेशन में अपना कम्युनिटी एससी कम्युनिटी डाला हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। इसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज मैं यहाँ पर डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब आरआरबी का जितना भी आरआरबी है सबका ये नोटिफिकेशन कह रहा है, नोटिस फॉर सेंडिंग लेटेस्ट कम्युनिटी। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि नोटिस फॉर सेंडिंग लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ईमेल by all application accepted candidates who belongs to specific caste but mentioned community as SC in their submitted online application। और ये याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ वैसे बच्चों के लिए है जो कहां से, बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार से वो माइग्रेट कर चुके हैं, चाहे टेम्पररी या परमानेंटली, है ना, और वो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए है ये। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, अटेंशन टू ऑल अप्लाइड कैंडिडेट्स whose application have been accepted provisionally, यानी कि जिनका जो मतलब एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो चुका है, चाहे एएलपी का एग्जाम हो, चाहे आपका टेक्नीशियन का एग्जाम हो, चाहे आरपीएफ एसआई का एग्जाम आपने एप्लीकेशन दिया है, चाहे जेई डीएमएस सीएमए सीएस जेई वाला जो पेपर है उसमें आपने अप्लाई किया हुआ है, या फिर आप पैरामेडिकल वाला जो पोस्ट है उसमें आपने अप्लाई किया हुआ है, और ऑल्सो बिलोंग्स टू पान कम्युनिटी है, सवासी कम्युनिटी है, पैनार कम्युनिटी है और तांती या तत्वा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो कास्ट ओरिजिनली ऑल्सो बिलोंग्स टू बिहार स्टेट, यानी कि और वो अगर बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं या बिहार से आप माइग्रेट हो चुके हैं, यानी कि बिहार से आप किसी अन्य स्टेट में चले गए हैं, टेम्पररी या परमानेंटली भी आप चले गए हैं एक स्टेट से, मतलब बिहार से बाहर, फ्रॉम बिहार स्टेट ओनली, यानी कि यहां पर लिखा है सिर्फ जो बिहार स्टेट से हैं वो, या फिर बिहार स्टेट से माइग्रेट कर चुके हैं वो, और जिन्होंने अपना कम्युनिटी एससी कम्युनिटी क्या कर रखा है, डाल रखा है किसमें, एप्लीकेशन में। ठीक है, तो वहां पर उनके लिए ये क्या है, नोटिफिकेशन, उनके लिए अटेंशन है। क्या अटेंशन है, क्या मतलब नोटिफिकेशन है, समझते हैं इसे डिटेल में। देखिए एक्चुअली में क्या हुआ था ना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो ताती या तत्वा है या कम्युनिटी है, ये एक्चुअली पहले किसमें, ओबीसी लिस्ट में था। बिहार सरकार ने क्या किया, इसे एससी कम्युनिटी में डाल दिया था बिहार गवर्नमेंट ने। तो बाद में इसको लेकर के क्या होता है, केस होता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कब, वो आता है 15 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। किस केस में आता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील नंबर ये है, 2017 में ये केस हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार पटना एंड स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स के उसमें। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो तांती या तत्वा कम्युनिटी है ना, और ये पान या फिर पानसारी या सवासी ये जो है, ठीक है, ये किस में आएगा, ये आपका ओबीसी कम्युनिटी के अंदर ही आएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। तो इसको लेकर के क्या होता है, इसको लेकर के आपका फिर यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया, क्या, ताकि बच्चों के अंदर ना पूरा क्लियरिटी रहे इस चीज को लेकर के। यहां पर देखिए क्या कहा है कि कैंडिडेट्स हु हैव मेंशन, देखिए साफ साफ लिखा हुआ एक एक चीज, कैंडिडेट्स हु हैव मेंशन देयर कम्युनिटी एज एससी इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना समुदाय स्केड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति डाला हुआ है, एंड ऑल्सो ओरिजिनली बिलोंग्स टू, यानी वो बिलोंग करते हैं किससे, पान, सवासी, पानदार, पीएनआर, तांती या तत्वा, इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ओरिजिनली इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, और वो बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं या बिहार से माइग्रेट हो चुके हैं टेम्पररी या परमानेंटली, फ्रॉम बिहार स्टेट ओनली लिखा हुआ, शुड सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स इन द मैनर मेंशन्ड हियर अंडर, यानी कि उनको ये डिटेल जो है ना वो इस फॉर्मेट में देना है जो फॉर्मेट यहां पर दिया जा रहा है। अब क्या फॉर्मेट दिया जा रहा है, देखिए साफ साफ दिया है यहां पर फॉर्मेट, क्या क्या करना है आपको सुनना है। यहां पर क्या रहा है कि कैंडिडेट मस्ट सबमिट अ सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड कॉपी ऑफ देयर लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 दिसंबर 2024, यानी आपको क्या करना है, एक अपना लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, जाकि जो कि आपके ब्लॉक के ऑफिस में बन जाता है, वहां पर जाना है, आपको क्या करना है, एक जाति प्रमाण पत्र बनवाना है जो कि 1/12 यानी 1 दिसंबर 2024 या उसके बाद का हो।
लेटेस्ट हो वो बनवाना है, उसको क्या करना है, खुद से अटेस्ट कर देना है, खुद से उस पर क्या करना है, आपको साइन कर देना है, और उसका क्या करना है, स्कैन करके उसका जो स्कैन्ड कॉपी है पीडीएफ फॉर्म में क्या करना है आपको, इस स्कैन्ड कॉपी को क्या लिखा है दूसरा देखिए, द स्कैन्ड कॉपी शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इमेज आपने डाल दिया, पहले आप उसे क्या करोगे, पीडीएफ स्कैन करोगे और उसको पीडीएफ कॉपी में कन्वर्ट करोगे, इमेज नहीं, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में करना है, और उससे एक्सक्लूसिवली सेंड करना है वाया ईमेल आईडी रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, उसी एप्लीकेशन उसी ईमेल आईडी से आपको मेल करना है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है। होता है ना कई बच्चा 4-5 ईमेल आईडी बना के रखता है, आपने किसी एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी से क्या किया होगा, एप्लीकेशन किया होगा, तो वही ईमेल आईडी से आपको क्या करना है, ये जो सेल्फ अटेस्टेड आपका यानी स्व प्रमाणित जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का जो पीडीएफ है स्कैन्ड कॉपी उसका पीडीएफ फॉर्मेट में क्या करना है, मेल करना है। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई है। उसी ईमेल आईडी से करिएगा जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, और द ईमेल मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स, जो ईमेल आप करेंगे उसमें क्या क्या डिटेल डालना है आपको डालना है एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर, सबसे पहला जैसे ईमेल लिखोगे ना तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, फिर एप्लीकेंट का नाम यानी आप अपना नाम डाल देंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो भी आपका सेंटर जो भी आपका मतलब क्या है नोटिफिकेशन नंबर है, यानी कि जैसे आपने अगर मान लीजिए एएलपी के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसका नोटिफिकेशन नंबर अलग है, जैसे यहां पर दिखा देते हैं आपको, उसका क्या डालना है, सेंट्रल नोटिफिकेशन नंबर डालना है, जैसे देखिए एलपी का क्या है CN01 2024 है ना, टेक्नीशियन का 02 2024, आरपीएफ असाई का क्या है आपका 0 आरपीएफ 01 2024, इसी तरह जेई वाले का क्या है CN03 2024 है ना, इसी तरह पैरामेडिकल वाले का 04 2024 है ना, तो ये आपको यहां पर मेंशन करना है ना, उसमें क्या क्या लिखना है आपको, तो वहां पर आपको लिखना है, ध्यान से देखिए क्या क्या लिखना है, ये लिखना है आपका एक तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम लिखना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर दिया है आपने वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका CN नंबर लिखना है, ओल्ड कम्युनिटी एंड कास्ट यानी जो आपका पुराना कम्युनिटी था, मतलब क्या पुराना आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उसका कास्ट क्या किस कास्ट से है, और रिवाइज्ड यानी वर्तमान में आपका कौन सा कम्युनिटी है और क्या कास्ट है ना, क्योंकि कम्युनिटी यहां पर इस डिसीजन के बाद क्या हुआ, कम्युनिटी बदल गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है उसमें मेंशन करना है, और ये आपको ईमेल जो है कहां पर भेजना है, सबके लिए अलग अलग ईमेल आईडी दिया हुआ है, देख लो इसको ध्यान से आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा है ना। यहां पर आपका क्या करना है, जो एएलपी वाले हैं उनको इस ईमेल आईडी पर भेजना है asrb@scr.railnet.gov.in, स्पेलिंग बढ़िया से मैच कर लेना बाबू ईमेल करते समय, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं करोगे तो क्या होगा ये भी बताएंगे अभी आपको। टेक्नीशियन वाले जो ग्रेड 1 वाले हैं सिग्नल एंड ग्रेड 3 वाले हैं उनको इस पर भेजना है, इसी तरह आरपीएफ एसआई वाले जो हैं उनको इस पर भेजना है, जो आपके जेई वाले हैं डीएमएस सीएमएस सीएस वाले हैं उनको इस पर भेजना है, और जो आपके पैरामेडिकल वाले हैं उनको इस ईमेल आईडी पर भेजना है। ईमेल आईडी का स्पेलिंग बढ़िया से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, एकदम मैच कर लेना है तब भेजना है आपको। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसका जो लास्ट डेट कब तक है, सर हम कब तक कर सकते हैं, ये जिस कब तक का टाइम दिया गया है आपको, तो ये सब लिखा गया है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल टू अबव CN specific email IDs is on or before 10th of Feb 2025, यानी ये सारा काम आपको 10 फरवरी के रात के 11:59 से पहले कर लेना है। आप कोशिश करिए कि लास्ट मतलब वीक में मत जाइए, मतलब 10 फरवरी के पहले, यानी कि 5 फरवरी 7 फरवरी 8 फरवरी हो सके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दो, ठीक है, बनवा लीजिए, ज्यादा बहुत बड़ा काम नहीं है, तुरंत बन जाएगा ये आपका, बनवा के ये कर लीजिए। कह रहा है ऑल द कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट विल बी कंसीडर्ड फॉर फर्दर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट एज पर देयर रिवाइज्ड कास्ट कम्युनिटी, यानी कि जब आप कर देंगे इसे तो आपका जो फर्दर स्टेज होगा रिक्रूटमेंट का, जैसे CBT 2 होगा तो उसमें आपका वो कम्युनिटी क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, जो भी आपका रिवाइज कम्युनिटी होगा, जो भी आपका रिवाइज्ड कास्ट होगा वो उसमें क्या करेंगे, मतलब वो उसमें मानेंगे, क्योंकि आपका वहां पर जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय आपका कम्युनिटी कुछ और था, तो वो आपकी गलती तो है नहीं, है ना, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वो बदल गया है, तो आप क्या करिए, आप जाकर के अपना बदल दीजिए, वो आपको आगे के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उस कम्युनिटी में कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं देखिए तो क्या होगा फिर, इफ एनी ऑफ सच कैंडिडेट हु डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस नोटिस, अगर कोई कैंडिडेट इस नोटिस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है,
यानी कि वो मतलब इस पर कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई मेल उल नहीं किया। एंड डू नॉट सेंड देयर सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1/12/24 बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टिल द लास्ट डेट, यानी कि लास्ट डेट तक अगर आपने नहीं किया तो विल बी लेटर शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट एज पर कम्युनिटी मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि आप अगर नहीं करते हैं 10 फरवरी तक 2025 तक, तो आपने जो ओरिजिनल अपने जो अप्लाई किया हुआ है फॉर्म, उसमें जो आपने कम्युनिटी डाला हुआ है उसी कम्युनिटी में आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा, फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मान लीजिए CBT 1 CBT 2 आपने पास कर लिया, सब पास कर लिया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, वहां पर आपको कहेंगे उस कम्युनिटी का कास्ट सर्टिफिकेट लाओ। अब मान लीजिए उस समय अगर आपका कम्युनिटी चेंज हो गया, बना के देंगे नहीं, फिर उस समय आपका क्या पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे, और वहां पर जब प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो आपको वो क्या करेंगे, कहेंगे कि ये गलत है, आप चाहिए। ठीक है, तो यहां पर दिक्कत हो सकता है फिर आपका। ठीक है, तो मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन दीज कैंडिडेट्स मस्ट मैंडेटरीली bring the new caste certificate which is issued on or after 1/12/2024 as well as old community certificate which is issued before closing date of the submission of online application at the time of document verification। यानी कि उनको नया कास्ट सर्टिफिकेट तो लाना ही लाना है, साथ ही साथ उनको पुराना कास्ट सर्टिफिकेट भी क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। दोनों कास्ट सर्टिफिकेट उनको लाना है, पुराना भी और नया भी। देखिए लिखा हुआ है ना, ब्रिंग द न्यू कास्ट सर्टिफिकेट विच इज इशूड, इस डेट के बाद जो इशू हुआ है वो, एज वेल एज ओल्ड कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो कि उसके पहले आपको इशू हुआ था, दोनों आपको लाना है। तो इतना लफड़ा में क्यों पड़ना है आपको, जो नया वाला बना है उससे आप क्या करके बना के लेके चले जाइए, बनवा के अपलोड कर दीजिए। And these caste certificate belonging to the period between the closing date of submission of application will be cross-checked with respect to the new caste certificate issued on the 1/12/2024। यानी कि वो दोनों आपका क्या होगा, चेक होगा। और अगर किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी, किसी तरह का कोई अगर गलती वगैरह देखा जाता है, किसी तरह का कोई धोखाधड़ी अगर देखा जाता है, if any discrepancy is found between both certificates, his her candidature will be treated against unreserved category। यानी कि अगर आपका किसी तरह का कोई उसमें गलती वगैरह देखा जाता है, किसी तरह का कोई मतलब डिस्क्रिपेंसी देखा जाता है, तो आपको यूआर में फिर क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो प्रोवाइडेड द कैंडिडेट फुलफिल्स द स्टिपुलेशन एप्लीकेबल फॉर द एंटायर साइकिल ऑफ द रिक्रूटमेंट, है ना। Candidates are advised to keep viewing the official website of RRBs regularly for further updates। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है जो भी बिहार के हैं और जो पर्टिकुलर कम्युनिटी PAN है ना, PANR है ना, और जो आपका तत्वा या तांती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो मतलब लोग क्या करेंगे, जाएंगे और अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके, नया कम्युनिटी सर्टिफिकेट बनवा करके, जो दिया गया आपका RRB है, उस RRB का जो ईमेल आईडी है, अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से क्या कर देंगे, इसे आप मेल कर दीजिएगा, ताकि आगे आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। और ये जो इन्फॉर्मेशन है बाकी बच्चों के साथ भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो भी बिहार से हैं, बिहार में रहते हैं, चाहे बिहार से बाहर रहते हैं, टेम्पररी या परमानेंटली, और वो अगर SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उन सब के लिए नोटिस है, सबको ये इन्फॉर्मेशन आप लोग क्या कर दें, शेयर कर दें, ताकि उनको मतलब आगे चलकर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे ऐसे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।